हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को महाकुंभ मेले के बारे में कुछ रहस्य बातें बता रही हूँ। धार्मिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत के कलश से गिरी बूंदों की वजह से महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी वजह से हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। वही महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में पहला कुंभ का मेला आयोजित हुआ था। समुद्र मंथन के बाद गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। ऐसी मान्यता है कि उस स्थान की नदियों के जल में भी अमृत है और उसमें स्नान करने वाले अमृत का पान कर लेते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त मिलता है। कुंभ मेला का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ का मेला आयोजित होता है। त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यह संगम पवित्रतम स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। मान्यता है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयागराज पहुँचती है और यहाँ आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। मान्यता है कि सरस्वती नदी की एक धारा भूमिगत होकर ही गंगा और यमुना के साथ मिलती है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। त्रिवेणी संगम नदियों में से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। यह आध्यात्मिक शुद्ध और मुक्ति चाहने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का उद्धार करने और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिलाने के लिए संगम स्नान अत्यंत प्रभावी है। त्रिवेणी संगम का पानी इसलिए पवित्र माना जाता है। यह 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती नदी अदृश्य है, लेकिन इस नदी को लेकर हिंदुओं में काफ़ी मान्यता है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भूचाल आने के बाद जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का पानी यमुना नदी में गिरा था। हिंदू धर्म में संगम में स्नान करने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। मान्यता है कि संगम स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। संगम स्नान से व्यक्ति की शारीरिक और आत्मिक शुद्धि हो जाती है। संगम स्नान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। संगम स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कई पाप मिट जाते हैं और स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा पुराण के मुताबिक संगम स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी होता है। मत्स्य पुराण के मुताबिक माघ के महीने में संगम स्नान के 10,000 उससे भी ज़्यादा तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिलता है। अग्नि पुराण के मुताबिक प्रयागराज